Hello, welcome student. We are going to read this chapter, Work, Life and Leisure. Cities in Contemporary World. यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लोगों की वर्किंग स्टाइल क्या थी, उनका लाइफ कैसे थी, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे जो वर्ल्ड की सिटी हैं जो एक टाइम पे डेवलप होने का टाइम, जिनका डेवलपमेंट का टाइम सेम था, उन सिटीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। विशेष करके हम यहाँ लंदन की सिटी जो इंग्लैंड की है और हमारी मुंबई सिटी के बारे में इसमें विशेष रूप से पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसके अंदर हमें जानकारी मिलेगी जो इंडस्ट्री डेवलप हुई थी उस टाइम की सिचुएशन और पुअर लोगों की कंडीशन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बारे में बताने वाले बहुत सारे नॉवेलिस्ट हुए हैं। उस टाइम की सोसाइटी को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो कैसे सोसाइटी थी, आज की मॉडर्न सिटी हमारी कैसी है और एंशिएंट से मॉडर्न कैसे बनी है, उन सभी के बारे में इसके अंदर से हमें जानकारी मिलेगी। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है दुर्गाचरण राय, जो कि एक नॉवेलिस्ट था। इसने नॉवल लिखा था। नॉवल का नाम क्या था? देवगान रे मरते आगमन। अब इसको दूसरी ढंग से चेंज करके बताएंगे तो वो होगा द गॉड्स विजिट अर्थ, कि देवता हमारी अर्थ पे आते हैं, विजिट करते हैं, तो वो देखते हैं कि एंशिएंट टाइम की जो सिटी थी वो अनप्लानवेड से थी और उसमें मॉडर्न का जो कल्चर था वो नहीं था। और आज जब मॉडर्न सिटी में वो लोग आते हैं तो देखते हैं, यहाँ कलकत्ता सिटी के बारे में उसको इंडिकेट करते हुए बताया है कि वहाँ गंगा नदी पे जो शिप हैं, वो बिल्डिंग्स हैं, उसके बारे में बताया है। जो बाज़ार हमारा डेकोरेटेड बाज़ार है उसके बारे में बताया है। ये जो लिखा गया है नॉवल, ये दुर्गाचरण राय ने 1880 में लिखा है। इसके अंदर जो मॉडर्न सिटी और मॉडर्न सिटी के साथ साथ जो आज हमारा जो कल्चर है, टैक्टफुल डिप्लोमेसी है, जो चीटिंग करने का हमारे शॉपकीपर का ढंग है, जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशंस का जो उनके पास वे है, उन सभी के बारे में इस नॉवल में बताया गया है कि लोग कैसे कैसे ठगते हैं। यहाँ तक कि उनके सामने कोई भी आ जाए, यहाँ जो हमारे पास गॉड्स आए हैं, ब्रह्मा जी, उसके एक उनको कैरेक्टर दिया गया है कि ब्रह्मा खुद यहाँ पे ठगे जाते हैं, यानी कि देवता आ जाते हैं, उसको भी नहीं बख्शते हैं। तो हमारी मॉडर्न सिटी के जो फीचर हैं उसके बारे में दिखाया है। तो उसमें फीचर्स के अंदर हमने देखा कि डेकोरेटेड बाजार हैं जो एंशिएंट टाइम में नहीं हुआ करते थे, और साथ में उनके पास जो षड्यंत्रकारी जो ठगी का ढंग है वो भी, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी मॉडर्न इंडिया की सिटी के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री हमारी एंशिएंट टाइम में जो रिवर वैली होती थी उसके नज़दीक सेट होती थी। लाइक यहाँ पे हमारे पास बताया गया है जो उर है, नीपुर है, ये मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन हमारे पास हुआ है। जैसे हमारे पास हड़प्पा सिविलाइजेशन था जो इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ था, आज से 5000 ईयर्स पहले की बात है, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी।
ठीक वैसे ही जो ईरान इराक का एरिया है, वहाँ हमारे एंशिएंट टाइम की दूसरी सभ्यता होती थी जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी। उस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में उर और नेपुर ये सिटी वहीं पे सिचुएटेड थी, जो रिवर्स के किनारे बसी हुई थी। ठीक वैसे ही हमारे पास मोहनजोदड़ो जो सिटी है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की सिटी है, जो आज पाकिस्तान में ये शहर खुदाई के टाइम पे मिला था। वो इंडस रिवर के आसपास फैला हुआ सिटी थी। तो इससे हमें ये समझ आता है कि एंशिएंट टाइम की जो सिटी थी वो रिवर्स वैली पे सेट थी, यानी कि बैंक ऑफ रिवर के किनारे वो बसी हुई थी। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होती है? लार्ज डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है। विशेष करके किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की जो कैपिटल होती है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है। लाइक दिल्ली हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है क्योंकि उसकी लार्ज डेंसिटी पॉपुलेशन है, यानी कि कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, इसके अंदर मैंने अभी शुरू में बताया था कि इसके अंदर दो सिटी के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट लंदन और दूसरी मुंबई। तो पहले जो जिक्र हम कर रहे हैं वो लंदन सिटी का कर रहे हैं। लंदन सिटी इज सिचुएटेड इन ए ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये वही ब्रिटेन इंग्लैंड है जहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास आई थी। तो ये इंग्लैंड सिटी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो इंग्लैंड सिटी है, इंग्लैंड सिटी नहीं, इंग्लैंड जो कंट्री है उसके अंदर लंदन सिटी जो बसी हुई है वो यहाँ आप बुक में देखेंगे, ये टेम्स रिवर है और यहाँ पे 1784 में ये छोटा सा आपके पास जो इसका कलर दे रखा है, यहाँ पे ये स्टार्ट हुई थी, यानी कि पॉपुलेशन सेट होना शुरू हुई थी। फिर 1862 में इसकी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई, 1940 में इसकी पॉपुलेशन इतनी, और उसके बाद में 1980 तक इसकी पॉपुलेशन बहुत थे, हाई पॉपुलेशन से एरिया ये हो गया था। तो ये हमारे पास टेम्स रिवर पे बसा हुआ लंदन है जिसकी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई है। इसमें जो लंदन सिटी है उसमें इतनी सारी पॉपुलेशन थी कि उस इंग्लैंड का हर 9वां आदमी लंदन में आकर के सेट हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज लगी थी। लंदन और इसके आसपास का जो एरिया है, लीड्स, मैनचेस्टर, लंकाशायर, क्योंकि ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि सबसे पहले इंडस्ट्रीज यहाँ ब्रिटेन में सेट हुई थी। तो ये लंदन, लीड्स, मैनचेस्टर और लंकाशायर, वहाँ टेक्सटाइल मिल्स वहाँ पे सेट थी। तो लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ लंदन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनका माइग्रेशन हो रहा था, यानी कि रह रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द राइज ऑफ मॉडर्न सिटी इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो होता है जहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी बाई फैक्ट्री। तो उसमें उसको हमें क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से यहाँ इंग्लैंड में सेट हुआ था। अब वहाँ पे जो पॉपुलेशन दूसरे एरिया से आकर के वहाँ माइग्रेट करके आ रहे थे, उसके अंदर विशेष करके लोग कौन थे वो सुनिए। 19th सेंचुरी में ग्रेट स्टेडमैन जोन्स ने बताया है कि उस सिटी के अंदर क्लर्क्स होते थे, शॉपकीपर्स होते थे, स्मॉल मास्टर यानी कि किसी भी फील्ड में जो काम करने वाले होते हैं मास्टर, चाहे आप गाड़ी की रिपेयरिंग करने वाले को मास्टर बना सकते हैं या फिर कोई गाड़ी की जो सर्विस करने वाले को, यानी कि अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं उस मास्टर का जिक्र है यहाँ पे। स्किल्ड आर्टिसियन, सोल्जर्स, कैजुअल लेबर, स्ट्रीट सेलर एंड बेगर्स,
ये लोग वहाँ पे ज़्यादा रह रहे थे। उसके बाद में 5 वहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज थे, वो क्लोथिंग एंड फुटवेयर्स की थी, वुड एंड मैन्युफैक्चरिंग की थी, मेटल एंड इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और प्रिसियन प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे आप बताएंगे कि वाज प्रोडक्ट करने वाली या मेटल का प्रोडक्ट करने वाले कोई प्रीसियस चीज़ को तैयार करने वाली जो इंडस्ट्रीज थी उसका प्रोडक्शन से लगाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार की पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही थी। ये लंदन सिटी का जिक्र है कि लंदन सिटी में ये लोग ज़्यादा मैक्सिमम रह रहे थे। साथ में 5 मेजर इंडस्ट्रीज थी जो इन लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाने वाले थे। ये हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे मार्जिनल ग्रुप। तो मार्जिनल ग्रुप कौन थे? वो पुअर पीपल थे, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज सेट होने से जो कैपिटलिज्म आता है, कैपिटलिज्म इट मीन्स जो प्रोडक्टर होते हैं उसके अंदर उनके पास सारी पूंजी आ जाती है, तो वो कैपिटलिज्म की होती है। इसलिए कुछ लोग हाई सोसाइटी के और कुछ पुअर सोसाइटी के, उनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा हो जाती है। तो पुअर जो लोग हैं वो मार्जिनल ग्रुप के रूप में बोला गया है। पुअर पीपल यहाँ पे क्या कर रहे थे? कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, लो वेजेस पे इन पे काम करवाते थे। तो ये लोग और पॉपुलेशन उनकी हाई हो गई थी, सभी लोगों को जॉब भी नहीं मिल रही थी, और जॉब मिल रही थी तो लो वेजेस पे मिल रही थी, क्योंकि लेबर ज़्यादा होती थी। और लेबर इट मीन्स जॉब डिमांड करने वाले ज़्यादा थे और जॉब कम थी, इसलिए कम वेजेस पे काम करने के लिए लोग तैयार थे। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी वो क्रिमिनल बन गए। ये क्रिमिनल कौन होते थे? ये वो पुअर पीपल होते थे जो शॉप से भोजन चुराना, या लूम्स ऑफ कोल, जो सड़कों के ऊपर कोयले के ढेर पड़े होते थे उनको उठा लेते थे, या क्लोथिंग ड्राइंग ऑन हैज, जो सुखाने के लिए कपड़े होते थे उनको उठा ले जाते थे। यानी कि ये पुअर पीपल होते थे जिनके पास कुछ दूसरा अपनी अर्निंग का सोर्स नहीं होता था, वो चोरी में इन्वॉल्व होते थे। यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट ने, यहाँ ये वो लोग होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारी सोसाइटी को सरवाइव करने के लिए, सोसाइटी का डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जो अपना अहम योगदान देते हैं। तो सोसाइटी में जो इनडिसिप्लिन हो रहा था, क्योंकि लोग क्रिमिनल बन रहे थे, तो क्रिमिनल बनेंगे तो सीधी सी बात है कि सोसाइटी में इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा, उसके लिए चिंतित थे। ये उनके पास टेंशन थी। पुलिस थे वो भी रूल रेगुलेशंस बनाने के बावजूद भी इन क्रिमिनल पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो वो कैसे कंट्रोल कर पाते, इन सभी को लेकर के ये लोग टेंशन ले रहे थे। इसी समय हेनरी मेहू ने बुक लिखी है, कई वॉल्यूम लिखी है। उस वॉल्यूम में इन्होंने लंदन लेबरर के रूप में काम करने वाले पुअर पीपल की कंडीशन को शो किया है। उस वॉल्यूम में जो वॉल्यूम होती थी, यानी कि जो किताबें कई पार्ट में छपी होती थी, उस वॉल्यूम में पुअर पीपल की कंडीशन को शो करते थे। अब इसी में ही जो पुअर पीपल थे वो कुछ तो ऐसे होते थे जो अपना भोजन को ही चुराते थे, यानी कि पेट भरने के लिए भोजन को चुराना, छोटा मोटा उनके पास चोरियों का काम होता था, वो क्रिमिनल। कुछ ऐसे भी होते थे जो क्राइम करते थे और वो क्राइम करने में एक्सपर्ट होते थे। वो एक्सपर्ट कौन होते थे? वो चीटर होते थे, किसी का ठगने का काम, ट्रिक सेटर्स होते थे, पिक पॉकेट्स होते थे, यानी कि चलते हुए कि किसी की जेब काट लेना कि उसको पता भी नहीं चलता, वो पिक पॉकेट्स होते हैं। तो ये काम एक्सपर्ट लोग करते थे। आगे हमारे पास आता है कि ये जब लोग इसमें क्राइम में लगे हुए थे तो हमारे उस टाइम की जो पुलिस थी, लंदन की जो पुलिस थी, या क्राइम करने वाले के ऊपर कंट्रोल करने की जो अथॉरिटी जिसको दे रखी थी, वो अथॉरिटी इम्पोज करते थे नए रूल, नए रेगुलेशन, और उनके ऊपर जो क्राइम करने वाले होते थे उनके ऊपर हाई पेनल्टी लगाते थे।
और साथ में वो सर्वे करते थे कि जो पुअर कैंडिडेट हैं उन पुअर कैंडिडेट को वर्क ऑफर करवाते थे, यानी कि जॉब दिलवाते थे। उसी टाइम पे 18th और 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी के फर्स्ट में ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन्स को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया था। तो जब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो वोमेन्स ने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी। इंडस्ट्रीज में जो वोमेन होती थी उनका जॉब चला गया। अब वो फोर्स करते थे, हाउस वाइफ के रूप में उनको काम करवाया जाता था या हाउस होल्ड में वो काम करते थे। ये वोमेन होते थे, वोमेन अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए टेलरिंग, वॉशिंग, सर्वेंट का काम, दूसरे घरों में जाकर के ये काम करते थे। इस प्रकार से इनका अर्निंग का सोर्स होता था। बट 20th सेंचुरी के शुरुआत में, 20th सेंचुरी की शुरुआत, इट मीन्स यहाँ पे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार से लगाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारे पास स्टार्ट हो गया था 1914 से। जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो उस टाइम वोमेन को फिर दोबारा से जॉब मिलने लगी, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल होते, वर्किंग इट मीन्स जो लेबर होती थी काम करने वाली, वो सारी युद्ध में इन्वॉल्व हो गई थी, इसलिए वोमेन को उन्होंने जॉब मिल गई। साथ में चिल्ड्रन को भी जॉब के लिए, लो वेजेस पे जॉब करने के लिए उनसे भी फोर्स किया जाने लगा। अब जो चाइल्ड होते थे उनके पास क्या प्रॉब्लम थी कि वो इतनी सारी लेबर करने के बाद में भी उनकी अर्निंग बहुत कम होती थी, इसलिए वो लोग चोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक बच्चा $10 शिलिंग्स और 6 ऑन्स कमाने के लिए चोरी उसके लिए इजी होती थी। अगर वो बच्चा यही अमाउंट अगर वो गेन करना चाहे, ये उनकी करेंसी, शिलिंग और ऑन्स करेंसी होती है उनके, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए उनके पास होता है, जैसे हमारे पास रुपीज होते हैं, ठीक वैसे ही। तो ये अगर ये बच्चा उसमें थेफ्ट के रूप में, चोर के रूप में काम करता है तो वो जल्दी से गेन कर लेता है। अगर इसी बच्चे को इतना पैसा कमाना होगा तो वो 56 ग्रोस मैच बॉक्स उसको बनानी पड़ेंगे। 56 ग्रोस मैच बॉक्स बनाने के लिए उसको 1 वीक का टाइम लगेगा, और 1 वीक का टाइम लगाने के लिए पर डे के हिसाब से उसको 1296 मैच बॉक्स तैयार करना पड़ेगा। तो ये मैच बॉक्स बनाना उसके लिए ज़्यादा लेबर करने का था, और उसके लिए ये पैसा कमाना उसके लिए इजी होता था। इसलिए छोटे जो बच्चे होते थे वो चाइल्ड लेबर में काम करते थे, बट कुछ बच्चे उनके लिए चोरी करना इजी था, इसलिए वो चाइल्ड क्राइम भी वहाँ पे तैयार हो रहे थे। अब उसी टाइम पे एंड्रयू मेनर्स ने एक नॉवल लिखा है, उस नॉवल का नाम है द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, जो 18 के डिकेड्स में लिखा गया है। वैसे ये डायरेक्ट अगर बताएंगे तो ये 1883 में लिखा गया था। तो इसमें एंड्रयू मेनर ने यहाँ चाइल्ड लेबर के बारे में इसने बताया है। लंदन की जो पोजीशन थी बच्चों की चाइल्ड लेबर की, उसका हालात को इसके अंदर शो किया है कि एक बच्चा जिसको स्कूल जाना चाहिए वो एक लेबर के रूप में काम करता है। उन्हीं के प्रयासों से बाद में वहाँ एक एक्ट पास हुआ, एजुकेशन एक्ट 1870, और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट दूसरा एक्ट पास हुआ 1902, यानी कि चाइल्ड लेबर एक इलीगल होता है, एक अपराध होता है, इसलिए उसके अगेंस्ट एक नया एक्ट पास हुआ। इट्स ओके।